शासित प्रदेश है। अगर आप पॉलिसी के बचाव में उस पॉलिसी को वापस ले लिया आम आदमी पार्टी, तो आप पॉलिसी के खिलाफ है। आपका स्टैंड मुझे नहीं, आप आबकारी नीति के साथ है, उसके खिलाफ है। भाई मैं ना तो उसका समर्थन में ना विपक्ष हूं, मैं तो केवल एक चीज कर रहा हूं। क्या सवाल पूछूं मैं आपसे भाई? आप राहुल जी, आप आबकारी नीति के साथ है, उसके खिलाफ है? भाई मैं तो सच्चाई के साथ हूं। तो आबकारी नीति सच्ची थी? नहीं, मैं तो ये कर रहा हूं, अगर वो गलत थी तो फिर वो इतने लंबे समय तक लागू कैसे रह गई? एक मिनट, सवाल तो फिर केंद्र सरकार से पूछा जाएगा। आराम से, बिना आराम से, आबकारी नीति सही है गलत? मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं बीजेपी के दावे को पूछ रहा हूं। मैं आबकारी नीति सही है गलत? नहीं, मैं इसी में तो कह रहा हूं ना कि बीजेपी का दावा है गलत है। सही बोल नहीं सकते क्योंकि मैं अगर बीजेपी का दावा गलत है फिर उसको दिल्ली के जमीन पर उसको लागू क्यों होने दिया? राहुल जी बहुत मुश्किल है बचाना, आम आदमी पार्टी ने भी गैस नहीं भेजा। अच्छा देखिए राहुल जी, मुझे एक बात बताइए, अगर ये आबकारी शराब घोटाले वाली नीति गलत नहीं थी तो वापस क्यों ली? इसी को चला के रखते। एक महीने पहले तक हर्षवर्धन जी, याद है, हम डिबेट में आते थे तो कहते थे दुनिया की सबसे बेस्ट शराब पॉलिसी है। अमन जी को बोलते थे, अमन जी आपको कुछ पता नहीं है, आतिशी आके बताती थी इतना रेवेन्यू बढ़ा है। अमन जी आपको तो पढ़ना ही नहीं आता, हमने इतना रेवेन्यू कमाया, इतना वर्ल्ड का बेस्ट पॉलिसी है, ये बोलकर जाते थे। और फिर जब सीबीआई की जांच हुई तो बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, ये तो एलजी ने करवाया, ये हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो वापस ले रहे इसको। मतलब सही थी तो कंफ्यूजन क्यों है? देखिए पूरा राहुल जी एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। शहजादा अब देखिए, हमारे जब से ऑलमोस्ट 2 महीने होने आए हैं, हम केवल 10 सवाल पूछ रहे। मैं 10 भी नहीं, आपसे 5 सवाल पूछता हूं। ये कमेटी रिपोर्ट थी, धवन कमेटी रिपोर्ट, उसने कहा था होलसेल जो है सरकार के पास रखना ताकि मोनोपोली इन चारों की ना बने। क्यों उसकी बात नहीं मानी? 2 से 12% कमीशन नहीं करने को कहा था, फिर भी कर दिया आपने। क्यों किया? सुपर मुनाफा हुआ इन लोगों का। उन्होंने कहा था ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ठेका मत देना, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया। आपकी सरकार ने शो कॉज नोटिस जारी किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और आखिरी बात सुनिए, 30 करोड़ ईएमडी, 144 करोड़ का वेवर, ये सारी चीजें दी तो दी। उसके अलावा भी ये कैसी पॉलिसी थी कि सेल तो दुगनी हो गई परंतु आपका सरकार का रेवेन्यू घट गया। मतलब एक सरकार का रेवेन्यू, एक 750 ml की बोतल पर, इनको पता होगा ज्यादा, एक 750 ml की बोतल पर नहीं, अरे 1 पे 1 वाले हैं ये मेक इंडिया नंबर 1 पे 1 है, मेक इंडिया 1 पे 1 है ये, मेक इंडिया। राहुल जी बीच में अच्छा लगेगा, राहुल जी बीच में नहीं, राहुल जी सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, तथ्य रख रहा हूँ ना, तथ्य एक एक करके अच्छा लगेगा। 750 ml की बोतल पर, अब देखिए जनता थोड़ा ध्यान से सुने, 750 ml की बोतल पर सरकार को पहले 350 रुपए आते थे और ठेकेदार को 30 रुपए आते थे। अब ठेकेदार को 363 रुपए आते हैं और सरकार को मात्र 8 रुपए आते हैं। ये मुनाफा कराया क्यों? ये आप रॉबिनहुड नहीं, उल्टे रॉबिनहुड हो। मतलब सरकार से चोरी करके इनके पूरे। मैं राहुल जी आपके पास तब आऊंगा जब आप मुझे बताएंगे आप आबकारी नीति के साथ है खिलाफ है? मैं सच्चाई के साथ हूं। आबकारी नीति सच्ची है? आपका स्टैंड मुझे नहीं पता होगा तो मैं आपके पास कैसे आऊंगा सर? आप आबकारी नीति के साथ है खिलाफ है? देखिए, वो जब आबकारी नीति अभी नहीं है, वापस ले ली, वापस ले लिया, मतलब गलत थी आबकारी नीति, वापस ले गया। मतलब आबकारी नीति गलत थी? नहीं, मेरा एक एकदम सिंपल एक लाइन। अरे आपका सिंपल स्टैंड बताइए। सुन तो लीजिए, केजरीवाल देखिए गलत सही तय करने के लिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो तय करेगी गलत है सही है क्या है वो। लेकिन अमन साहब, मैं केवल एक लाइन कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी डे 1 से इसका विरोध कर रही थी। तो जब दिल्ली में ये लागू हो रहा था तो उसमें लागू कैसे होने दिया इसे? डॉली जी, दिल्ली पूर्ण राज्य आपको भी लग रहा है कि एजेंसी का, कांग्रेस पार्टी से है डॉली जी, आपको भी लगता है कि एजेंसी का मिसयूज है सिसोदिया के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ? क्या ये एजेंसी का मिसयूज है आपके हिसाब से डॉली जी? देखिए, सीधी और साफ बात है कि जब लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग होता है तो कहीं अगर कार्रवाई सच में भी हो रही होती है तो लगता है कि एजेंसी का दुरुपयोग ही है, जैसा दिल्ली में हुआ। ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा रिचार्ज है, एक छोटा रिचार्ज है। एक देश को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में बेच रहा है, एक दिल्ली को शराब ठेकेदारों के हाथों में बेच रहा है। लगातार आप देखिए अडानी अंबानी की किस तरीके से, आप देखिए उनकी बढ़ती जा रही है। पहले एशिया में नंबर 1 रईस हुए, फिर पूरे विश्व में 3रे नंबर पर आ गए अडानी जी। इस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को शराब नीति में बढ़ावा दिया वो सबके सामने है। एयरपोर्ट जोन में आप देखिए किस तरीके से जिनका आज आप स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, यही अमित अरोड़ा जी, इनसे कितना इनसे 68 करोड़ का एक सवाल का आप एक काम करिएगा डॉली जी, मैं टाइमर चलाऊंगा। एक सवाल मेरे को, क्योंकि राहुल जी का भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। डॉली जी, अगर आप भी स्टैंड क्लियर कर दे, मैं एक सवाल ले रहा हूं आपसे, फिर आप बोलिएगा लगातार। एक सवाल अगर आपकी इजाजत हो, एक सवाल डॉली जी, एक सवाल, फिर आप बोलिएगा लगातार, आप लगातार बोलिएगा। एक सवाल है जी, इस मामले में सिसोदिया सही है, एजेंसी सही? एक को चुनिएगा। जी बोलिए, पूछिए। सवाल मेरा यह है, इस मामले में
एजेंसी गलत या सिसोदिया गलत? देखिए, बिल्कुल सिसोदिया जी गलत है और यानी कि एजेंसी सही है, मतलब आप एजेंसी के साथ हैं, यही मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, आप एजेंसी के साथ हैं। बिल्कुल साथ है। प्राइवेट प्लेयर्स को जो इन्होंने फायदा पहुंचाया है, प्राइवेट प्लेयर्स को जो इन्होंने फायदा पहुंचाया है, 68 करोड़ का नुकसान इन्होंने राजस्व को किया यहाँ पर। और लगातार इस नीति में एक साफ और क्लियर था, 210 का जो नियम 11 में स्पष्ट है कि टेंडर की स्वीकृति में 7 दिन के अंदर अंदर पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। एयरपोर्ट में जो इन्हीं अरोड़ा जी को दुकानें इन्होंने दी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। जब नहीं किया और सिर्फ 7 जगह की फीस इन्होंने भरी, उसके बाद भी इन्होंने 2022 तक इनके लाइसेंस कैंसिल करके दूसरे आदमी को इशू नहीं किए। तो एजेंसी को सर्टिफिकेट मिला, क्लीन चिट मिली, अच्छा लगा कांग्रेस पार्टी से। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में एजेंसी सही है गलत? सरकार ने, देखिए, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा, राहुल गांधी जी ने बार बार कहा, मुझे 5 दिन नहीं 500 दिन बुला लो, मैं लगातार आपके सभी सवालों का जवाब देता रहूंगा। हर्षवर्धन जी के पास जाना है। मेरा सीधा सवाल है, आपने बोला दिल्ली वाले मामले में एजेंसी सही है, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में एजेंसी सही है गलत? नेशनल हेराल्ड वाले मामले में एजेंसी सही है गलत? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अच्छा, बिल्कुल गलत। मतलब ये तो फिर सुविधा अनुसार हो गया ना मैम, आपके खिलाफ आई तो एजेंसी गलत। राहुल, एक मिनट राहुल जी, ये खुले तौर पर स्पष्ट है। मैं आपको बता रही हूँ कि एयरपोर्ट जोन को 30 करोड़ की सिक्योरिटी वापस क्यों की इन्होंने, उनको 30 करोड़ की सिक्योरिटी वापस क्यों की, 68 करोड़ का नुकसान इन्होंने राजस्व का क्यों किया? 7 दिन में ऐसे ही कई सवाल नेशनल हेराल्ड मामले को भी है, 50 लाख लगाए, 90 करोड़ की संपत्ति, वो सारी चीजें भी हैं, इसलिए एजेंसी को हम कह देते हैं सुविधा अनुसार। एक मिनट में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का कमेंट ले रहा हूं। डॉली जी, अगर आपकी इजाजत। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो चैलेंज दे रहे हैं वो गलत तो नहीं है इस मामले में? मेरे को लग रहा है इन आरोपियों के, आरोपी नंबर 9, आरोपी नंबर 13 के पिता, इन सबके तो 164 में सीआरपीसी में बयान हो गए हैं। जो जानकारी है हमारे पास 164 सीआरपीसी में, जो कि मान्य होते हैं कोर्ट के अंदर। तो फिर अगर इतने बड़े बड़े आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने मतलब मरे से मरे 400-500 करोड़ बनाए और ये सारी चीजें, तो फिर उनका चैलेंज तो सही है कि फिर वो खुले कैसे घूम रहे हैं भाई? इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे गवाह, इतने सारे स्ट्रिंग है, सब कुछ है इनके पास, तो वो खुले कैसे घूम रहे हैं? उनका चैलेंज तो सही है बिल्कुल। हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है अमन जी, और मुझे भी लगता है कि जिस तरह की स्थिति दिख रही है उसमें प्रथम दृष्टया मुझे भी दिखता है कि अब तक तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। 4 दिन वाली चुनौती तो बहुत बाद में आई है, लेकिन आज जो स्टिंग आया है, अगर देश में सबको ध्यान में हो तो इस स्टिंग को आम आदमी पार्टी की जो भी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो या कोई ऐसी कमेटी हो, पता नहीं है भी या नहीं है, उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो आंतरिक लोकपाल कहा गया था, उसके सामने इसको चलाना चाहिए था। सीबीआई तो अपनी तरह से काम करेगी, वो तो ना अरविंद केजरीवाल के कहने पे काम करेगी, न भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम करेगी, लेकिन अपने यहाँ एक आंतरिक लोकपाल की बात कही थी। राहुल जी, मैं भी तो आप कह रहे थे मैं आप समर्थक नहीं हूँ, जो आपको भी बुरा लग रहा है, आप तय कर लीजिए ना, आप इधर है उधर है, आप तो कंफ्यूज हैं। आपने 2 सवाल पूछे थे सर उसमें भी, तो सर आप नेशनल हेराल्ड के मामले में आप हर्षवर्धन जी के बीच में बोले हैं ना, आप हर्षवर्धन जी के बीच में क्यों बोले? वो तो आपको टारगेट कर रहे हैं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप तो निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अभी आपने कहा नहीं अमन जी मैं आप समर्थक नहीं हूं, अभी आपकी अंतरात्मा जाग गई अचानक से। बीच में मत बोलिए ना सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। हर्षवर्धन जी कंप्लीट करिए। देखिए, अंतरात्मा आम आदमी पार्टी या उससे जुड़े लोगों की जाग वाग नहीं सकती, क्योंकि अंतरात्मा जागने के लिए आपको ये याद रखना पड़ता है कि आपने पहले क्या बोला है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो भी इस वक्त अमन चोपड़ा जी का शो देख रहे हैं वो याद करें कि इन्होंने कहा था कि पहली पार्टी है जिसके अंदर आंतरिक लोकपाल होगा, और आंतरिक लोकपाल तय करेगा कि कोई भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, किसी भी तरह का कुकर्म करेगा तो उसको हम अंदर देखेंगे और बाहर कर देंगे, बाद में जो एजेंसी तय करेगी। यानी एजेंसियों से बड़ा लोकपाल उनका होना था। और आज जब अपने सर पर आई तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया कौन सी कमजोर कड़ी हैं कि अब वो सीबीआई को चैलेंज कर रहे हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं। यानी अगर 4 दिन में गिरफ्तारी हो जाए तो वो कहेंगे देखिए हम तो कह ही रहे थे, पॉलिटिकल वेंडेटा है, भाजपा ने करा दिया। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो कहेंगे देखिए कुछ मिल नहीं रहा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की ये वाली जो पॉलिटिक्स है ये देश की जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और इस स्टिंग ने एक बार 10 सेकेंड प्लीज, इस स्टिंग ने जो काम किया है, देश के लोगों को शराब के कारोबारी, शराब की कमाई का खूब पता था।
लेकिन शराब के कारोबार से इस तरह से कमाई कोई सरकार और उसके नेता कर सकते हैं, ये पहली बार दिखा, इस पहली बार पता चल रहा है। ठीक है, अब राहुल जी अब आप बोलिए, जो आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने खुलासा की कि पॉलिसी घोटाले के लिए तैयार की गई, पॉलिसी सरकार ने तैयार नहीं की, कमीशन सरकार ने तय नहीं किया, घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा पंजाब चुनावों में हुआ, मनीष सिसोदिया ने मरे से मरे 400-500 करोड़ बनाए, ये सारे खुलासे होने के बाद ये सारे इस तरह के आरोप अगर किसी और पार्टी पर लगते तो क्या इस्तीफा नहीं मांगती आम आदमी पार्टी? मांगती नहीं मांगती? राहुल जी आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल, आप अब मैं सही कह रहा हूं। हमें ना 2 मिनट का समय जरूर दीजिए। पहले बताइए, मैं सही कह रहा हूं ना, इस्तीफा बनता है? मैं इस्तीफा क्यों होगा इसमें? जब आप एक चीज बताइए, केवल आप स्टिंग कुछ भी ये आरोप किसी और पार्टी पर लगते तो क्या इस्तीफा नहीं मांगती आम आदमी पार्टी? आया ना स्टिंग ऑपरेशन। देखिए, सबसे पहला चीज तो सत्तारूढ़ पार्टी स्टिंग ऑपरेशन करे और उसके जिनके पास दुनिया भर की तमाम एजेंसियां हैं और उसके आधार पर बात कर लीजिए ना, वो गलत है सही है? वो जो आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा दिख रहा है ना भाई, उसमें दिख रहा है, वो तो कह रहा है मरे से मरे मनीष सिसोदिया ने 400-500 करोड़ बनाए, वो तो क्या कह रहा है मरे वो स्टिंग ऑपरेशन। देखिए चोपड़ा साहब, वो स्टिंग ऑपरेशन कैसा है, उसकी सत्यता कैसी है, ये तो तमाम जांच जो सीबीआई करेगी, ईडी करेगी, वो जांच एजेंसी करेगी। लेकिन हाँ, नहीं 2 चीज मैं खाली एक पॉइंट पर जोड़ रहा हूं। मैं केवल एक चीज ये कह रहा हूं कि ये चीज कह देना यहाँ पे कि भाई अभी एक स्टिंग ऑपरेशन आ गया और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आप लगातार बार कह रहे हैं कि भाई नेशनल हेराल्ड के मामले में तो फिर जो है कि वहां पे सोनिया गांधी भी कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दें। देखिए सवाल यह है, देखिए नेशनल हेराल्ड का मामला भी 2014 से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। क्या वो इतना बड़ा मामला था कि ईडी अब तक उसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंची? ये पॉलिटिकल वेंडेटा ही है कि चुन के आप बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी ये चाहते हैं कि विपक्ष के नेता इलेक्शन ना लड़े, वो एसी चला के अपने घरों में अपने कमरे में बंद हो जाए। ये वेंडेटा नहीं होता। अगर शहजाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं, अगर वेंडेटा नहीं होता तो कोई मंत्रालय नहीं बचा जिन पर जांच न चल रही हो। आप सोचिए सत्येंद्र जैन, फिर आप देखिए अभी वो ट्रांसपोर्ट बस घोटाला भी एक और खुल गया, क्लासरूम घोटाला भी है। हाँ, अब नहीं, कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी के पास कोई मंत्रालय नहीं है इसलिए वो बचे। तो स्मार्टली उन्होंने कोई रखा नहीं है। कट्टर ईमानदार पार्टी में कोई है ही नहीं है कि कौन बचा है बताइए? पीछे ऐसे पड़े मुझे एक फिर मेरे को ब्रेक पर जाना है। राहुल जी ने बोला, राहुल जी इंटरप्ट ज्यादा मत कीजिएगा। राहुल जी मुझे बताइए, आपने बोला आप लोकतंत्र के सपोर्टर है, मतलब कोर्ट के भी सपोर्टर है? बिल्कुल है। चलिए, ये स्टिंग ऑपरेशन को छोड़ देते हैं। मैं बोल रहा हूँ स्टिंग ऑपरेशन छोड़ दीजिए। ये कोर्ट का 2019 का अगस्त का ऑर्डर है। सत्येंद्र कुमार जैन हवालाबाज है। ये ट्रायल कोर्ट का जुलाई 2022 मैं पढ़ के सुनाऊं आपको, आप थोड़ा अनुवाद कर लीजिएगा। The petitioners have themselves enclosed a copy passed in respect of Benami Dar, which inter alia notes that the cash that was routed through accommodation entries, जो पैसा भिजवाया गया था accommodation entries के रूप में, वो in fact belonged to सत्येंद्र कुमार जैन, वो उसी का था, सत्येंद्र कुमार जैन का, and it was at his direction that the entire transaction of हवाला was orchestrated। ये पैराग्राफ पेज 16 पैराग्राफ 30 अगस्त 2019 का। एक नहीं सुनिए, एक और बताता हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो शुरुआत हुई है। अब फिर 2022 जुलाई 29 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेते हुए कहा सत्येंद्र जैन और उसके एसोसिएट्स ने हवाला फंड लिया और उससे एग्रीकल्चर लैंड परचेज की। ईडी का दावा सही है और इस पर ट्रायल चले। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, फिर हाई कोर्ट ने 2022 जुलाई को कहा कि ये आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है और ये अरविंद केजरीवाल को पैरा 23 में डिसाइड करना है कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखना है कि नहीं रखना। अब क्योंकि ये लोकतंत्र के सपोर्टर है, स्टिंग ऑपरेशन के नहीं है, लोकतंत्र के, कोर्ट ने कहा क्या इस पे सत्येंद्र जैन का इस्तीफा होना चाहिए या उनको वीवीआईपी मंत्री बनाए रखना चाहिए? और ये विद्वेषी है क्या कार्रवाई? वो आप समर्थक है ही नहीं भाई। हाँ, वो तो समर्थक है। सुन तो लीजिए जरा सा, देखिए अब एक चीज बताइए कि आपको आरोपी और अभियुक्त में जो सीधे जो दोषी है, उस दोनों के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद समझते हैं। ट्रायल चल रहा है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद समझाइएगा राहुल जी। डॉली जी के पास भी जाना है, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद राहुल जी आप ही समझाइएगा फर्क आरोपी और अभियुक्त का, क्योंकि जब आरोप लगाता है हिट एंड रन तब तो सीधा होता है फैसला इस्तीफा, लेकिन जब अपने पर बात आती है तो फिर। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।